चैनल डोर ऑफ नेट जेआरएफ में स्वागत है। अगर आप नेट जेआरएफ की कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में या फिर मैनेजमेंट में तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या फिर आप किसी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल बहुत ही काम का हो सकता है। तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके लिए लीज फाइनेंसिंग के बारे में। दोस्तों जब भी कंपनी के पास फंड की कमी हो जाती है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए उसे फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर वह लीज फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करता है और यहाँ से वो पैसे की जुगाड़ लगाता है। तो दोस्तों हम इसे एक प्रकार का सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कह सकते हैं। अब दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में एग्जैक्टली क्या होता है हम आपको समझाते हैं कि इसमें कोई भी कंपनी या फिर फर्म अपनी संपत्ति को, अपनी एसेट्स को किसी दूसरे को किराए पर दे देते हैं और बदले में उससे पैसा लिया जाता है मंथली बेसिस पर। दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्ति अपनी एसेट्स को किराए से देता है किसी दूसरे व्यक्ति को, उसे हम कहेंगे लेसर, और जिस व्यक्ति को किराए से दी गई है उसे हम कहते हैं दोस्तों लेसी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो लीज़ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है फाइनेंस लीज़ और दूसरी होती है ऑपरेटिंग लीज़। फाइनेंस लीज़ को हम लोग कैपिटल लीज़ के नाम से भी जानते हैं और ऑपरेटिंग लीज़ को हम लोग सर्विस लीज़ के नाम से जानते हैं। दोस्तों फाइनेंस लीज़ कैंसिलेबल नहीं होती है, तो जो ऑपरेटिंग लीज़ है वो कैंसिलेबल होती है। वैसे तो हमने इसे नाम दिया है नॉट कैंसिलेबल, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मतलब अगर लेसर और लेसी दोनों ही एग्री हो जाते हैं कैंसिल करने के लिए, तो फाइनेंस लीज़ भी कैंसिल हो सकती है, परंतु नॉर्मल कहें तो ये कैंसिलेबल नहीं होती है। वहीं पर हम कहेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है फाइनेंस लीज में लेसी बियर करता है, तो ऑपरेटिंग लीज में ये लेसर बियर करता है। दोस्तों यहाँ पर जो लीज पीरियड होता है और लाइफ ऑफ एसेट्स होती है वो दोनों ही बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई व्हीकल, कोई कार आपने लीज पर दी, तो कार की लाइफ हम लगा लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि 15 साल कोई कार ऑन एन एवरेज चलती है, तो अगर आप इसमें जो लीज पीरियड रहेगा वो भी लगभग 15 साल का ही रहेगा। तो ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? फाइनेंस लीज में आपको ये देखने को मिलता है। तो वहाँ पर ऑपरेटिंग लीज में ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि कार की जो उम्र है वो 15 साल कोई कार चलने वाली है, तो जनरली जो लीज पीरियड होता है वो 15 से कम होता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 10 साल। तो ऐसा ऑपरेटिंग लीज में होता है कि लीज पीरियड जो होता है लाइफ ऑफ एसेट से कम होता है। वहीं पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये फुल्ली अमोर्टाइज्ड हो जाता है, अर्न प्रॉफिट करते हैं। अब ये अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि कोई मशीन की जो लागत थी, आपकी कार की जो लागत थी वो 25 लाख रुपए थी, तो दोस्तों आप इस लीज में, फाइनेंस लीज में आप इसके बराबर पैसा कमा लेते हैं, बल्कि कि हम यह कहेंगे कि आप इससे ज़्यादा ही पैसा कमा लेते हैं। तो हम कहेंगे कि जितना हमने लगाया था उतना हमने कमा लिया, फुल्ली अमोर्टाइज्ड हमारा पैसा हो गया और हमने प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। वहीं पर ऑपरेटिंग लीज में हम देखते हैं दोस्तों कि लीज कम समय के लिए होता है, तो यहाँ पर आप जितना पैसा आपने लगाया था वो पूरा रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो हम इसे बोलेंगे नॉट फुल्ली अमोर्टाइज्ड। यहाँ पर हम कहेंगे नॉट सफिशिएंट टू रिकवर कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अगर मान लीजिए कि एसेट्स की लागत 25 लाख रुपए है, तो आप इससे कम ही कमाते हैं ऑपरेटिंग लीज में दोस्तों। अब ये तो हो गई कॉन्सेप्चुअल बात, हम आपको याद करने की ट्रिक भी देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये कहीं ना कहीं जो हैं वो लेसी के अगेंस्ट हैं। मैं केवल ये आपको याद करने के लिए समझा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि ये लेसी के अगेंस्ट रहेगा दोस्तों। अब देखिए कि कैसे कि कैंसिलेबल नहीं है, मेंटेनेंस लेसी को देना पड़ रहा है और उससे फिर प्रॉफिट भी अर्न किए जा रहे हैं, तो ये लेसी के अगेंस्ट है। वहीं पर ये जो ऑपरेटिंग लीज होती है हम इसे कहेंगे कि ये लेसर के अगेंस्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेसर जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर अब याद कैसे करना है आपको। फाइनेंस का आप दोस्तों ई पकड़ लीजिए और ऑपरेटिंग का आप ओ पकड़ लीजिए। देखिए दोस्तों, तो ई यहाँ पर है तो लेसी में भी ई होते हैं आखिरी में, तो ई आ गया। इसका मतलब ये जो लेसी के अगेंस्ट है उसे हम फाइनेंस लीज कहेंगे, और लेसर में ओ होता है और ऑपरेटिंग में भी ओ होता है, तो लेसर के जो अगेंस्ट होती है उसे हम लोग ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक ट्रिक बनाई हमने जो याद रखने के लिए आपको कारगर रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे सेल एंड लीज बैक के बारे में कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि मान लीजिए कोई कंपनी ए है और कोई कंपनी बी है। अब यहाँ पर कंपनी ए के पास जो है एक बिल्डिंग रखी हुई है,
वहीं पर क्या होता है कि ए को एक बहुत बड़े फंड की आवश्यकता हो जाती है। अब फंड कहाँ से जुगाड़े? तो एक विकल्प ये हो सकता है कि वो यह इस बिल्डिंग को बी को सेल आउट कर दे और वहाँ से वो पैसा जुगाड़ ले। पर समस्या ये हो जाएगी दोस्तों कि अगर ये बिल्डिंग मान लीजिए कि ये बी को दे देते हैं तो फिर ए अपने काम को ऑपरेट कहाँ से करेगी? तो फिर हम एक डील और कर लेंगे साथ में कि जो बी है उससे हम लोग इसी एसेट्स को वापस से लीज पर भी ले लेंगे। इसका मतलब हमने जैसे ही हमने सेल किया तो हमें बड़ा पैसा मिल गया, एक बड़ा अमाउंट मिल गया, एक ह्यूज अमाउंट हमें मिल गया दोस्तों। तो इससे हमारे फंड की आवश्यकता पूरी हो जाएगी और फिर हमने इससे लीज पर ले लिया तो हमारी एसेट्स भी हमारे पास आ गई ताकि हमारा काम ना रुके। और इस लीज के बदले में दोस्तों हम लोग एक मंथली जो भी पेमेंट होगा वो हम इन्हें करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों काम हो जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे दोस्तों सेल एंड लीज बैक। आई होप सो दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू एवरीवन। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों।